दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कवर करने वाले हैं जो कि कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, जो कि है चूज फॉर्मूला। अब देखो, चूज फॉर्मूले का बेसिक यूज मैक्सिमम लोग को पता होता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर अगर हम इसके प्रैक्टिकल यूज की बात करें, जो कि आपको ऑफिस में जिसकी जरूरत पड़ती है, डेटा के बिहाफ पे जिसकी जरूरत पड़ती है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। एंड आज के इस वीडियो में हम चूज फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, चूज फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है वो कैसे वर्क करता है, एंड साथ ही अगर आपके पास एक डेटा है तो उस पर आप इसे किस बिहाफ पर यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट कवर अप करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि चूज फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है वो कैसे वर्क करता है। इसके लिए बिल्कुल हम बेसिक टर्म से समझेंगे कि चूज फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है उसका रोल प्ले क्या होता है। देखो, नॉर्मली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे चूज फॉर्मूला टाइप करूँ, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल चूज एंड टैप किया तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अब इसमें जो सबसे स्टार्टिंग टर्म है वो होता है इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जो भी वैल्यूज आपको एड ऑन करनी है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इंडेक्स से क्या मतलब है? देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिखा है, लाइक मैं बोलूं 45, मैं यहाँ लिखता हूँ 65, 85, 74। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 65 का इंडेक्स नंबर क्या है, अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड चूज फॉर्मूले की बिहाफ पे अगर हम बात करें कि 65 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो यहाँ पे 65 का इंडेक्स नंबर होगा 2। नॉर्मली ये जो चीजों को काउंट करता है, जो चूज फॉर्मूला है, वो काउंट करेगा इसको इंडेक्स नंबर 1 के तौर पे, इसको काउंट करेगा इंडेक्स नंबर 2 के बिहाफ पे, इसे काउंट करेगा इंडेक्स नंबर 3 एंड इसे काउंट करेगा इंडेक्स नंबर 4। आसान भाषा में आप ये समझो कि आप कौन से लेवल या कौन से प्लेस की वैल्यू को कॉल कर रहे हो वो रिलेटेड होता है इंडेक्स नंबर से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो उसका इंडेक्स नंबर से क्या मतलब है? 45। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है? 65। अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो क्या है? 85। 4 लिख रहा हूँ तो 74। अब इसी चीज को प्रैक्टिकल बेसिस पे समझते हैं। जैसे मैंने इक्वल लिखा, मैं लिखता हूँ चूज, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स नंबर 1, कोमा किया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो पहले तो मैं मैनुअल लिख देता हूँ, लाइक मैंने लिखा 45 वैल्यू 1, फिर मैंने लिखा 65 वैल्यू 2, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 85 वैल्यू 3, 74 वैल्यू 4। बिल्कुल जैसे ऊपर हमने लिखा वैसे लिखा। अभी इंडेक्स नंबर क्या लिखा मैंने? 1। एंटर किया तो क्या आया? 45। फिर अगर मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या है? 65। देखो, फिर यहीं पे आए एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते हैं 3, एंटर किया तो 85 एंड यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 4, एंटर किया तो 74। तो आप ये समझ गए कि हम कौन से प्लेस की वैल्यू कॉल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस इंडेक्स नंबर पे। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या इसका इतना बेसिक यूज है? देखो, अभी हम सिर्फ इसका सिंटैक्स समझ रहे हैं, यूज जब अभी हम करेंगे तो आप खुद ही देखोगे कि इसका यूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इन दोनों काम को मैं ऑटो पायलट मोड पे सेट करता हूँ। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स नंबर इस तरह से, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक मैंने 1 लिखा एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, और हमारी ऊपर में सारी वैल्यूज दी हुई है। देखो, ये हमारी वैल्यूज है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा इक्वल, मैं लिखता हूँ चूज फॉर्मूला। अब इंडेक्स नंबर हम मैनुअली नहीं लिखते, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है 1 एंड मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने क्या कोमा। एंड वैल्यूज में हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक पहली वैल्यू मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर कोमा किया, वैल्यू 2 कोमा, वैल्यू 3 कोमा एंड वैल्यू 4, प्रेस कर दिया, एंटर। अब देखो 1 लिखा 42 आया, 2 इंडेक्स नंबर लिखा 65, 3 इंडेक्स नंबर लिखा 85 एंड इंडेक्स नंबर लिख देंगे 4 तो 74। सो आई होप कि सिंटैक्स कैसे वर्क कर रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हमें इससे रिलेटेड कोई ऑपरेशंस करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू, एक मैंने वैल्यू लिख दी 10 एंड एक वैल्यू लिखा मैंने 5। ठीक है, वैल्यू 1 क्या है? 10 है एंड वैल्यू 2 क्या है? 5 है। एंड अभी मुझे क्या करना है? मल्टीपल ऑपरेशंस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐड। अगर मैं 2 लिखूँ तो होना चाहिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अगर मैं 3 लिखूँ तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। मैं पूरा लिख देता हूँ। एंड अगर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ आना चाहिए डिवाइड। इस तरीके से हमारा ये जो टर्म है वो यहाँ पे काउंट होना चाहिए। एंड ये हमारी क्या है? ये 2 वैल्यू जिनके बिहाफ पे ये सारे ऑपरेशंस मुझे करने हैं।
अब इस चीज को कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशन एंड मैंने यहाँ पे लिखा 1। पहला हमें क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो चीज हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ऑपरेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है, एंड उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने इक्वल किया एंड मैंने लिखा चूज, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर, कोमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1, तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है, तो अब हमें वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। पहला इक्वेशन क्या है कि ये जो 10 है एंड प्लस है 5, ये है हमारा पहला इक्वेशन, यानी कि वैल्यू 1 पे हमने ये रख दिया कि 1 दबाएंगे तो ये होना चाहिए। फिर इसने पूछा वैल्यू 2, ये अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपकी दूसरी वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला ये माइनस होगा इससे, ये वो हमारा दूसरा वैल्यू, कोमा। फिर तीसरा मल्टीप्लाई है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। फिर हमने कोमा किया, चौथा क्या है, इसको डिवाइड कर दिया इससे। अब आप क्या देख रहे हो कि पहले मैं क्या कर रहा था, मैनुअल सारा काम कर रहा था। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 लिख दिया एंड उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, वो हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। एंड मैंने क्या करा कि अगर 1 है तो क्या होगा, ऐड, अगर 2 लिखा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 3 लिखा है तो मल्टीप्लाई एंड 4 लिखा है तो डिवाइड। एंटर कर दिया। अब देखो 1 लिखा तो एडिशन आ गया, 2 लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, 10 में से 5 गया 5, अगर मैंने 3 लिखा तो 50 आ गया, एंड अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अभी आपने क्या देखा कि अभी इससे पहले इसका कितना बेसिक यूज था, लेकिन अभी इसका काम हमने क्या कर दिया, हमने एक पैटर्न बना दिया कि 1 प्रेस करो तो यहाँ पे एडिशन होगा, 2 प्रेस करो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, 3 प्रेस करो तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड 4 प्रेस करो तो क्या होगा, डिवाइड। अब इसी तरीके से अगर मुझे प्रैक्टिकल बेसिस पे इसका यूज करना हो, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने एम्प्लॉय की आईडी लिखी है, स्टाफ का नाम लिखा है, उनके डिपार्टमेंट लिखी है, एंड ये उनके सेल्स का पूरा डेटा है। अब यहाँ पे मुझे काफी चीजें निकालनी है, टोटल सेल्स भी, एवरेज भी, मैक्सिमम सेल्स भी एंड मिनिमम सेल्स भी, एंड ये रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करके भी रखना है, ताकि जो भी मेरा सीनियर मेरे पास आ रहा है उसने पूछा टोटल सेल्स कितनी है, 1 दबाया टोटल सेल्स आ गया, फिर उन्होंने पूछा एवरेज कितनी है, 2 दबाया तो एवरेज आ गया, 3 दबाया तो मैक्सिमम सेल्स आ गई, 4 प्रेस किया तो मिनिमम सेल्स आ गई। इस तरीके से मुझे एक पैटर्न बना के रखना है, और ये काम मैं किससे कर सकता हूँ, चूज फॉर्मूले से। तो देखो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, तो हमने ये लिखा एंड हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, इस तरीके से जो भी हमें इसमें वैल्यू चाहिए वो हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, एंड यहाँ पे 1 के यहाँ पे क्या है, टोटल सेल्स आना चाहिए, 2 लिखूंगा तो एवरेज सेल्स, 3 लिखा तो मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है, एंड 4 लिखा तो मिनिमम सेल्स कितनी हुई है। तो हमने इक्वल किया, चूज का फॉर्मूला टैप किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया एज अ इंडेक्स नंबर, कोमा। वैल्यू 1 में क्या करना है, टोटल सेल्स चाहिए, तो टोटल सेल्स कैसे निकालोगे, सम का फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट, एंड इस पूरी रेंज को आप सिंपली क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, ये हो गया हमारा वैल्यू 1, यानी अगर मैं 1 प्रेस कर रहा हूं तो टोटल सेल्स आ जाएगा। अब 2 अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो मैंने लिखा एवरेज, वैल्यू 2 में, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट, एंड एवरेज हम कैसे निकालेंगे, अगेन हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कोमा किया। अब निकालना है मैक्सिमम सेल्स, तो हमने मैक्स का फॉर्मूला टैप किया एंड टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, अगेन इस रेंज को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट को बंद कर दो, कोमा किया। फिर मिनिमम सेल्स निकालनी है तो मिन का फॉर्मूला डालो, टैप किया, एंड ये सारी रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद कर दो एंड सिंपली एंटर प्रेस कर दो। अब देखो मैंने 1 लिखा तो क्या गया, टोटल सेल्स, 2 लिखा तो यहाँ पे आ गया एवरेज सेल्स, एंड अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा क्या, 72145, ये क्या है, मैक्सिमम सेल है, एंड अगर मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 25970। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टास्क दूं कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर में ये रिजल्ट नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे लिख के आना चाहिए टोटल सेल्स। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए एवरेज सेल्स। अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो क्या लिख के आना चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम सेल्स, एंड अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, मिनिमम सेल्स, ये लिख के आना चाहिए। आप क्या करो, फटाफट इस वीडियो को पॉज करो एंड इसे करके देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो वीडियो को पॉज करो एंड इसे करके देखो। आई होप कि आपने इसे ट्राई करके देखा होगा। अब इसे करके देखते हैं। तो देखो इसे आप इफ फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसे आप स्विच फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा स्विच, एंड एक्सप्रेशन क्या है कि ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, डबल कोट्स में लिख देते हैं हम, टोटल सेल्स, डबल कोट क्लोज किया।
अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए एवरेज सेल्स, इस तरह से डबल कोट्स क्लोज किया, कोमा अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ लिख के आना चाहिए मैक्सिमम सेल्स, इस तरह से। एंड अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो क्या लिख के आना चाहिए, मिनिमम सेल्स, डबल कोट्स क्लोज, प्रेस कर दिया एंटर। अब देखो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली टोटल सेल्स लिख के आ रहा है। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ देखो एवरेज सेल्स लिख के आ गया। एंड अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो मैक्सिमम सेल्स, एंड अगर मैंने 4 किया तो मिनिमम सेल्स। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए प्रीवियस लेसन से रिलेटेड। इसके साथ ही आप ये चाहते हो कि जो भी हमने वैल्यू इसमें लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम के यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हाईलाइट भी होना चाहिए कि अगर मैंने मिनिमम सेल्स आ रहा है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस रेंज को सिलेक्ट करो इस तरह से, फिर आप क्या करो, यहाँ चले जाओ होम टैब में, फिर आप चले जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके यहाँ पे आप इक्वल टू करो एंड आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लो। एंड आप यहाँ पे जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड सिंपली ओके कर दो। अब आप देखोगे मिनिमम सेल्स ये है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ मैक्सिमम सेल्स है तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चूज फॉर्मूले का यूज प्रैक्टिकल बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको एक ही डेटा की यहाँ पे 4-5 प्रैक्टिकल चाहिए तो वहां पे आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बना सकते हो कि 1 प्रेस किया तो ये आया, 2 प्रेस किया तो ये, 3 प्रेस किया तो ये, 4 प्रेस किया तो ये। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑपरेशंस यहाँ पे चूज फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि दोस्तों चूज फॉर्मूला कैसे वर्क करता है एंड कैसे आपको इसे प्रैक्टिकल बेसिस पे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।